studying class 7. Today my topic is human respiratory system. Let's start my topic in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. So my dear class fellows, I can overview the human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोसेस में ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं वो अंदर जाकर हमारे खून के साथ मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ मलाइका कुलैल खान को। इसके लिए हमें रेस्पिरेटरी रेट भी पता होना चाहिए, जो कि एडल्ट में 12 to 16 पर मिनट होता है। रेस्पिरेटरी हैज टू टाइप्स, द वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द सेकंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब मैं बुलाना चाहती हूँ इरना अब्दुल रज़्ज़ाक को। अब इन दोनों में ब्लड इंपॉर्टेंट रोल का भी है। जो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे होते हैं, इससे ब्लड ही हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। उर्जुला खालिद को। ऑक्सीजन ब्लड को टिश्यू से लंग्स तक लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से टिश्यू को लेकर आता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटर्नल इंटरनल रिस्पायरेशन के बारे में। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो गैस होती है जो लंग्स और ब्लड में ट्रांसफर होती है। इंटरनल रिस्पायरेशन वो गैस होती है जो ब्लड से टिश्यू में ट्रांसफर होती है। अब मैं इस मॉडल को करके दिखाती हूँ कि किस तरह सांस अंदर जाता है और बाहर आता है। जैसा कि आपने देखा कि ऑक्सीजन अंदर गया तो लंग्स फूल गए और